हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस बिलाल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला उन बच्चों के लिए जो ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर 11th में या 12th में है, वो बच्चे जो अगले साल यानी कि नीट 2025 का तैयारी कर रहे हैं, जो नीट 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट होना है। क्योंकि बहुत पहले से पिछले कई सालों से 3-4 सालों से यानी कि जब से जी मेन की एग्ज़ाम जो है CBT मोड में हुई है, कंप्यूटर बेस में मोड में जब से एग्ज़ाम हुआ तब से ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि नीट का एग्ज़ाम भी जो है कंप्यूटर बेस मोड जो है कराया जाएगा, नीट का एग्जाम भी कंप्यूटर बेस मोड कराया जाएगा। ऐसा कई बार पिछले कई सालों से 4-5 सालों से ये कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, लेकिन इसका अभी तक जो है अप्लाई नहीं हो पाया। बट इस साल इतना कंट्रोवर्सी होने के वजह और जो अभी कल यूट्यूब पे मेरा वीडियो भी देखे होंगे, NTA ने सजेशन मांगा है स्टूडेंट और पेरेंट्स से कि हम जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उसका स्ट्रक्चर है और जो फंक्शनिंग है एग्ज़ाम लेने का जो मैकेनिज्म है उसमें क्या सुधार कर सके, जो डाटा सिक्योरिटी वो जो है वो सारा सेव रहे, सिक्योर रहे और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम हो, सारी चीज़ें वो स्टूडेंट से सजेशन मांग रहे हैं, फीडबैक मांग रहे हैं। मतलब समझ रहे हो? तो अभी तक जो सबके नज़र में बेस्ट फीडबैक यही है कि एग्ज़ाम को कंप्यूटर बेस्ड मोड करा दिया जाए, यानी कि CBT मोड इसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो पहले एम्स एग्ज़ाम लेती थी, एम्स एग्ज़ाम बहुत पहले से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है लेती थी, CBT मोड में एग्ज़ाम लेती थी। बट जब से एम्स जो अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया और नीट के थ्रू एडमिशन होना शुरू हो गया तो फिर एम्स एग्ज़ाम ही नहीं ले रही है। ये इसमें नीट में है जो CBT मोड अभी तक क्यों नहीं लागू हो पाया, उसका मैं 2-3 रीज़न बता रहा हूँ। नीट में जो है हर साल लाखों, मतलब सिर्फ लाखों नहीं, बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ये। जैसा कि देखो इस बार सिर्फ 25 लाख के आसपास बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे और 24 लाख बच्चे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दिए, और ऐसा मान रहे हैं कि 2025 में कम से कम 27 लाख बच्चे अपीयर्ड होंगे, 27 लाख बच्चे जो है ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पे यही बहुत बड़ी समस्या हो जाती है CBT मोड के लिए कि CBT मोड जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर पे बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके लिए हर एक बच्चा को एक कंप्यूटर मिलता है और एक कंप्यूटर पे एक बच्चा ही देगा, समझ रहे हो? तो ऐसा सेंटर जो बहुत, जहाँ पे 500-500 या 1-1 हज़ार या 400-500 कंप्यूटर अवेलेबल हो, ऐसा कंपनी, ऐसा सेंटर सब बहुत ही कम जगह लोकेटेड है, बहुत ही कम जगह है। और जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं एक ही दिन एग्ज़ाम देते हैं लाखों के तादाद में, इसके वजह से जो है ऑनलाइन मोड इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। जो छोटे मोटे एग्ज़ाम है जिसमें 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, वो एग्ज़ाम को करा दिया जाता है। उस एग्ज़ाम को भी कराने के लिए कई फेज़ में एग्ज़ाम होती है, 2 फेज़, 4 फेज़, 5 फेज़, सुबह में हो रही है, फिर शाम में हो रही है, 3-3, 4-4 दिन तक चलती है, तब जा कर के वो एग्ज़ाम जो है कंप्लीट करवा पाता है। लेकिन नीट जो है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो अगर इसका CBT मोड के थ्रू एग्ज़ाम होता भी है तो करीब ये 10 से 15 दिन तक ये एग्ज़ाम चलेगा, सुबह शाम एग्ज़ाम लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत बच्चे अपीयर होते हैं। तो ये एक सेंटर की कमी की बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि इतना सेंटर कहाँ से मतलब अवेलेबल कराएं। दूसरा कि जो सेंटर सब होता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी से है, उसी के पास इतना जो है लैपटॉप, इतना कंप्यूटर जो है अवेलेबल होता है कि वो सेंटर दे सके NTA को कि आप एग्ज़ाम करा लीजिए। 500-1000 बच्चे का हमारे पास 500 या 1000 कंप्यूटर है हमारे सिस्टम में, हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे एक टाइम में 500-1000 बच्चे का एग्ज़ाम हो सकता है। तो ऐसा बहुत सेंटर है, बहुत कम सेंटर है, और जो भी सेंटर सब लोकेटेड है वो सिटी से बहुत दूर दूर है, मेन सिटी में नहीं है। तो जाने वगैरह में भी बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, सेंटर ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये आता है कि ये जो एग्ज़ाम है 12th पास के बच्चों के लिए है। 12th का जो एग्ज़ाम दिया है, 12th के बाद जो बच्चे एग्ज़ाम, मतलब जस्ट के बाद जो है यही सिलेबस होता है, 12th के जस्ट बाद ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो यानी कि इंटर के बेस का एग्ज़ाम है, और इंटर के कॉलेज लेवल तक अभी भी बहुत सारा ऐसा स्कूल है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है हर बच्चे को कंप्यूटर नहीं दिला सकती। हर बच्चे को कंप्यूटर का जो प्रैक्टिस है, कंप्यूटर पे कैसे एग्ज़ाम देते हैं, ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट जो है नीट का एग्ज़ाम करा भी देती है, मान लो CBT मोड में, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि हर बच्चे को जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनको इसका प्रैक्टिस कराना चाहिए, और उसको प्रैक्टिस कराने के लिए वो स्कूल में जो है कंप्यूटर अवेलेबल होना चाहिए, जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो सरकार को सबसे पहले इस पे काम करना पड़ेगा। ये 3-4 फैक्टर जो है, ये 2-3 जो फैक्टर बड़ा फैक्टर है, इसी के वजह से नीट का एग्ज़ाम अभी तक जो है कंप्यूटर मोड पे नहीं हो पा रहा है। बट गवर्नमेंट जो है इस तरीके से कन्फ्यूज हो चुकी है, इतना सर्कमस्टेंसेस आ रहा है कि हो सकता है इस पहलू को सुलझाए और ये सारी
सारी चीज़ों को अवेलेबल कराए और इसको वापस से नीट का एग्ज़ाम भी जो है नीट 2025 से में भी हो सकता है कि कई फेजेज़ में जो है इसको ऑनलाइन मोड से कराया जाए, क्योंकि स्टूडेंट से सजेशन मांग रहे हैं। और अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम हुआ था और अगले दिन ही कैंसिल हो गया, तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, CNET का एग्ज़ाम, CSIR यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, ये तीनों एग्ज़ाम को कंप्यूटर बेस्ड मोड कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारे एग्ज़ाम, ये जो यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम हुआ था अभी हुआ था, तो ये कैंसिल हो गया। इसका भी दे रखा है कि 2024 में दोबारा से ये एग्ज़ाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। ठीक है, इसका डेट दे रखा है 21 अगस्त 2024 से लेके 4 सितंबर 2024 तक। CSIR यूजीसी नेट ये जो 25 से 27 जुलाई तक ये एग्ज़ाम होगा, ये भी फेजेस में होंगे। और NCET 2024 10 जुलाई को होगा CBT मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा, मैं पहले भी बच्चों को बताया हूँ, इससे पहले मेरा वीडियो अगर तुम देखे होगे कि अगले साल नीट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे जो है डर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे डर गए कि क्या अगले साल 655 कट ऑफ जाएगा, 675 कट ऑफ जाएगा, इस तरीके का क्या ऐसा ही पेपर रहने वाला है, क्या इसी तरीके का, तो हम कैसे क्या करें, तैयारी करें। तो मैं इससे पहले मैं वीडियो बना के बोला था कि देखो घबराओ नहीं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, और ये सोच करके तो अपना स्टेप जो है पीछे ले लोगे, ये है ना, मतलब एक निगेटिव तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। जैसा कि देख रहे हो अभी से कंट्रोवर्सी चल रही है ऑनलाइन एग्जाम के लिए, तो जैसे ही अगर मान लो नीट के एग्जाम ऑनलाइन कर देता है, CBT मोड में कर देता है, यानी कि CBT मोड में कर देता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, CBT मोड में और ऑनलाइन जो ऑफलाइन पेन पेपर मोड जो होता है, दोनों में बहुत का फर्क आ जाएगा। जो बच्चे मान लो पेपर पेन मोड होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, उसमें अगर कोई बच्चा मान लो 650 नंबर ला रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्जाम में 650 नंबर ला पाएगा, क्योंकि बहुत मतलब एक छोटा सा चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये ऐसा स्पीड एक्यूरेसी का एग्ज़ाम है जिसमें एक छोटा सा अगर चेंज कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल सकती है। तो ऐसा अब ये मत सोचना कि अगले साल जो है इतना ही कट ऑफ जाएगा। अगर पेपर मान लो एग्ज़ाम CBT मोड में कराया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी जो कट ऑफ वगैरह में चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर बच्चा जो है CBT मोड का जो है वो टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। हर बच्चा कंप्यूटर को अच्छे से चलाना नहीं जानता है, हर बच्चा को है ना ये आइडिया नहीं है कि कंप्यूटर पे कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसे किया जाता है। और अपनी जो प्रैक्टिस है, जो कई सालों से बच्चे जो ड्रॉपर हैं, जो बच्चे कई सालों से पेपर पेन मोड पे प्रैक्टिस करता है, उनको अचानक से एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में यानी कि कंप्यूटर पे जो करा दिया जाएगा तो उनके लिए आसान नहीं होगा। तो ये काफ़ी प्रैक्टिस वाली चीज़ है, तो ये एक सब बच्चों के लिए नया हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे बच्चे एक तरीके से नए तरीके से फेस करेंगे, वो सारे चैलेंज जो है हर बच्चों के लिए नया होगा, और उस वजह से जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ का डिफरेंस देखने को मिलेगा। कट ऑफ ये जो पेन पेपर मोड, ऑफलाइन एग्जाम और ऑनलाइन ये कंप्यूटर बेस्ड, सिर्फ जो है ये पैटर्न चेंज, जो तुम्हारा हैबिट है, ये हैबिट का चेंज नहीं होगा। जो ऑनलाइन एग्जाम यानी कि कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन के फॉर्मेट है वो देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ऑफलाइन में वो बनाना मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, बट ऑनलाइन में काफ़ी ईजी होता है। डायग्रामेटिक क्वेश्चन, डायग्राम क्लियरली समझ में आना, दिखाना, तो वो सारी चीज़ें एक कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। और दूसरा ऐसा भी है कि ऑनलाइन में काफ़ी लेंथी क्वेश्चन जब देखने को मिल सकता है, तो मतलब क्वेश्चन पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिल सकता है, जो एक बिग फैक्टर हो सकता है कट ऑफ को रिड्यूस करने का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो ऑनलाइन ये चीज़ें हैं, जो रूमर मार्केट में चल रहा है, वो समझ में आया होगा क्या हो सकता है। तो ऐसा घबराओ बिल्कुल नहीं, और हाँ, अपना तैयारी जो है ऑफलाइन मोड में तो कर ही रहे हो, ऑनलाइन मोड में भी अब जारी कर दो। जो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम कैसे देते हैं वो चीज़ें सीखना शुरू कर दो, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है अगले साल नीट 2025 में जो है CBT मोड में हो, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं इस तरीके का नए अपडेट में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त